आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप ग्रो ऐप से किस तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। जी हाँ, शॉर्ट में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग पैसे जमा करते हैं और उन पैसों को एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम के द्वारा स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर में लगाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा आपके पैसे लगाए जाते हैं। तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की अपेक्षा इसमें कम रिस्क होता है। तो इसमें दो तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। एक तो आप डायरेक्ट पैसा डाल दीजिए, जैसे 10,000 रुपये आपने डाल दिया और वो समय के साथ अपना बढ़ता घटता रहेगा, तो वो हो गई एक बात। एक आप एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको बोलते हैं। तो एसआईपी कर सकते हैं कि मतलब हर महीने मैं इतना रुपया जमा करूंगा और वो ऑटोमेटिक कटता जाएगा यदि आप ऑटो सेटअप कर देते हैं। तो यही आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप ग्रो ऐप के माध्यम से एकदम आसानी से किस तरह एसआईपी कर सकते। सबसे पहले तो आप अपने ग्रो ऐप में इंटर कर जाइए। यदि आपने ग्रो ऐप में अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेकआउट करके आप अपना अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं अपने ग्रो ऐप के इंटरफेस पे आ गया हूँ। यहाँ नीचे की ओर आप देखेंगे तो तीन ऑप्शन होंगे, स्टॉक, म्यूचुअल फंड और मोर करके। तो यहाँ आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दीजिए। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी आसान इंटरफेस है इनका। ये एक्सप्लोर का है, ये डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड में अभी हमने, चूँकि कोई अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। यहाँ से कुछ पॉपुलर फंड आपको ऊपर में इस तरह से दिखाई देंगे, जिन्हें के बारे में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ कलेक्शन में हाई रिटर्न, एसआईपी, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह से कुछ कैटेगरीज वाइज डिफाइन करके रखा हुआ है यहाँ पर कि ये हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है जो सबसे ज़्यादा इस समय रिटर्न दे रहे हैं। ये लार्ज कैप, ये मिड कैप, ये स्मॉल कैप, इस तरह से आप इन सब के बारे में अलग अलग से वीडियो में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको इन सब की डिटेल नॉलेज वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम एसआईपी करना सीख रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं मिड कैप में करना चाहता हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो मिड कैप पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड खुल के आ गए ऊपर से। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लेकर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये जो है, ये एसबीआई का जो डायरेक्ट प्लान है, ये मिड कैप का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट का दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, इसका 3 साल में इसने 30.93% का रिटर्न दिया है। यहाँ से 1 ईयर पे क्लिक करके आप 1 साल का रिटर्न, 14.38% का रिटर्न, इस तरह से 6 महीने का, 1 महीने का आप देख सकते हैं। ये 5 साल का, ये ऑल टाइम का किस तरह का परफॉर्मेंस है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग इसका काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क, इक्विटी, मिड कैप, ये ऊपर सब दिखा रहा है डिटेल। नीचे आएंगे आप स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ से आपको इसकी रेटिंग और इसका फंड साइज कितना है, 6,740 करोड़ का इस फंड का साइज है। मिनिमम इसमें 500 रुपया का आप एसआईपी कर सकते हैं। और इसका ट्रेंड देख सकते हैं, एसआईपी में 90.71% लोग एसआईपी कर रहे हैं इस फंड में। और वन टाइम जो ऑर्डर है, मतलब कि एक ही बार में जो पैसा डाल के छोड़ देते हैं, उन वैसे लोगों की संख्या 9.29% है। इस तरह का यहाँ ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए, आप यहाँ से रिटर्न भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ से अपना सेट कर लीजिए कि कितना रुपया आप मंथली एसआईपी करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 5,500 रुपया पर मंथ के एसआईपी का कैलकुलेट करता हूँ तो एक साथ में यह 5.7% के रिटर्न के साथ 69,762 रुपया हो जाएगा। हमने इन्वेस्ट किया 66,000, जो कि इनके 5.7% ईयरली के हिसाब से बढ़ करके 69,762 हो जाएगा। इस तरह मैं यहाँ पर 3 ईयर्स पे यानी कि 3 साल का देखता हूँ तो 3 साल में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,98,000 और वो 59.98% के ग्रोथ के साथ हो जाएगा हमारा 3,16,761 रुपये। और इसी तरह 5 साल के हम देखते हैं तो ये हमारा 5 साल में टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट जो हम मूलधन इसमें जमा करेंगे वो होगा 3,30,000 रुपये।
और वो 75.35% के हिसाब से बढ़ करके हो जाएगा हमारा 5,78,683 रुपया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वन टाइम वाले पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि मान लीजिए 20,000 रुपया आप यहाँ पर डाल के छोड़ देते हैं 5 सालों के लिए, तो ये 5 साल के बाद ये 20,000 रुपये आपके 39,086 रुपये में बदल जाएंगे। इसी तरह का चलता रहा तो ये 3 साल का देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए 3 साल में आप जो 20,000 रुपये एक बार में डाल के छोड़ दिए, वो 3 साल बाद 44,890 रुपया हो जाएगा यदि इसी तरह का ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता रहा तो। ये हो गया रिटर्न कैलकुलेटर की बात। नीचे आकर रिटर्न एंड रैंकिंग भी देख सकते हैं इसका, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और ऑल टाइम में इसने किस तरह से रिटर्न दिया है और इसकी कैटेगरी वाइज एवरेज रिटर्न क्या रहा है, इसके इस कैटेगरी में कौन सा रैंक है। 1 ईयर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे रैंक पर ये चल रहा है इस कैटेगरी में। इस तरह से आप इसके भीतर के भी और जानकारियाँ देख सकते हैं, पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं। और यहाँ से बताएं तो होल्डिंग्स, अब इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनी में कितने रुपए लगाए हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज इंडस्ट्रियल लिमिटेड में 5.36% का एसिड इसने लगा रखा है, अपना जो पैसे हैं ये इस फंड ने लगा रखे हैं। यहाँ से ये सब देख सकते हैं। सी ऑल होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा दिख जाएगा कि कितना कितना परसेंट किसमें किस कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने लगा रखा है। यहाँ से आप डिटेल में एकदम देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोज एंड कॉन्स की बात करें इसका, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि 1 साल में कैटेगरी रैंक इसका तीसरा है और 3 साल में भी कैटेगरी रैंक तीसरा है। ये इसके प्रोज हैं। और यहाँ कॉन्स की बात करें कुछ तो हायर AUM इसका 67,040 करोड़ रहा है। इस तरह से इनके डिटेल वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं इनका मतलब क्या होता है। यदि इनको समझ पा रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं आप, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी बात है। किसी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका ज़रूर देखिए कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। ये इस तरह से आपको चार्ज के रूप में काटे जाते हैं आपके पैसे से, क्योंकि इन्होंने अपना वर्कर रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को हायर कर रखे हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो ये एक्सपेंस रेशियो इनका है 1.03% GST को इंक्लूड करके। और एग्जिट लोड है इनका 1% रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। यदि 1 साल के अंदर में आप इसको रिडीम करते हैं, इसको बंद करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो 1% इसका एग्जिट लोड के रूप में, एग्जिट चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा। ये सब इसके चार्जेज हैं। फंड मैनेजमेंट इसमें देख सकते हैं आप, इसके सोहिनी अडानी जी इसके फंड मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ से व्यू डिटेल पे क्लिक करके और भी इनके टीम मेंबर्स और इन चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। अदर प्लान्स इन सेम फंड ये यहाँ से देख सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ ये सब यहाँ से देख सकते हैं और आप इसके बारे में अच्छा बुरा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एकदम हाईलाइटेड, बहुत शॉर्ट एंड शार्प डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे 2 ऑप्शन दिख रहा है, 1 टाइम एंड मंथली SIP। तो यदि आप इस म्यूचुअल फंड में एक ही बार में इतना रुपया डाल करके और वो छोड़ देना चाहते हैं, इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि एक ही बार आप पैसे लगाएं और बस उसका आप सेविंग एंजॉय करते रहें, तो ये 1 टाइम पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ये बता दे रहा है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 रुपये करने होंगे। इस म्यूचुअल फंड का ये रेट है। अलग अलग म्यूचुअल फंड का अपना अपना रहता है कि आप कम से कम कितना रुपया उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 5,000 पे क्लिक कर देता हूँ। तो मान लीजिए हम 5,000 रुपया एक बार में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहते हैं, तो यहाँ इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद ये आपको आपके पेमेंट मेथड पे ले जाएगा कि आप यहाँ से पेमेंट मेथड चूज कीजिए कि किस माध्यम से आप ये पैसे पेमेंट करना चाहते हैं। या गूगल पे, फ़ोन पे, अदर UPI ऐप्स के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, या यहाँ से आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वही नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा जो बैंक अकाउंट आपने इस ग्रो ऐप में लिंक कर रखा है। तो मान लीजिए यहाँ से सबसे ईजी होगा आपके लिए कि आप UPI से पेमेंट कर दीजिए। जैसे गूगल पे से पे पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको गूगल पे से भी ये रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से अपना आप UPI पिन डालेंगे, ये पैसे कट जाएंगे और वहाँ से आप कंप्लीट पे दबा करके ये फाइनल इन्वेस्टमेंट आपका प्रोसीड हो जाएगा। चूँकि मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये UPI डाल के अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। ठीक है, ये 1 टाइम की बात हो गई। अब मान लीजिए आप SIP करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए 1 टाइम के बगल में मंथली SIP का ऑप्शन है। तो आप मंथली SIP पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डालिए कि मतलब कितना रुपया मंथली आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ कट कर देता हूँ, देखिए 500 रुपया इसका मिनिमम अमाउंट है।
मतलब कि आपको 500 रुपया मंथली का इंस्टॉलमेंट रखना ही होगा। 500 रुपया महीने से कम पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस म्यूचुअल फंड में। तो ये हो गई बात यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने 500 रुपया डाल दिया। यहाँ से आप ये 12th ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब 12 तारीख को हर महीने में ये पैसे आपके खाते से काटे जाएंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर सेट है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं कि आप महीने में किस तारीख को अपना इंस्टॉलमेंट भरना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 10 पे सिलेक्ट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, तो 10th ऑफ एवरी मंथ हो गया। मतलब कि हर महीने की 10 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से, मेरे लिंक बैंक अकाउंट से ये पैसे कट कर लिए जाएंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से ये आपको पेमेंट मेथड पर लेकर चला जाएगा। यहाँ से आप का जो भी पेमेंट मेथड से आप ये पैसे पे करना चाहते हैं उस पर पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए और ये आपको वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे गूगल पे से पे पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वहाँ आपके गूगल पे इंटरफेस पे ले जाएगा और आप यहाँ से अपने गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए चूँकि मैं वहाँ पर यूपीआई इंटर नहीं किया हूँ पिन, क्योंकि मुझे अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ परचेजिंग ऑर्डर फेल हो गया है। लेकिन जैसे ही आप यूपीआई पिन इंटर करके आगे प्रोसीड कर जाते हैं तो आपका ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करके देखता हूँ क्या स्टेटस है इसका। तो ये ऑर्डर आईडी हमारा ये है और इस म्यूचुअल फंड कंपनी में हमने ये किया है हेल्प, और यहाँ दिखा रहा है पेमेंट फेल्ड, क्योंकि हम पेमेंट कर नहीं पाए हैं इसलिए ये फेल्ड दिखा रहा है। यहाँ से बैक आके और ऑप्शन पे देखते हैं, ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपके जो म्यूचुअल फंड के ऑर्डर्स हैं वो सब यहाँ से दिख जाएंगे, जितने भी आपने ऑर्डर्स यहाँ से लगाए हुए होंगे। और ये SIP इंस्टॉलमेंट हमारा जो था ये अनसक्सेसफुल रहा है चूँकि हमने पेमेंट नहीं किया है, पर आप जैसे ही वहाँ पर UPI पिन डाल के एंटर करते हैं तो ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर यहीं पे आके आप चाहें तो ऑटोमेटिक पेमेंट भी सेटअप कर सकते हैं, जो कि हर महीने की 10 तारीख को या 12 तारीख जब भी आप सेटअप करेंगे उस तारीख को ये पैसे आपके खाते से कट के ऑटोमेटिकली वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप मैन्युअली भी ये चीज़ें आके कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने जाना कि ग्रो ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में SIP किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।